झगड़ों को कैद से छुड़ा दिया, भूले और बर्तनों को अपना बना दिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा दिया, और सबसे उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। नच के गा के ताली के साथ सब दल मिलके प्रभु की स्तुति करें। सब दल, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, कोई चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। सब दल अपने हाथों को उठाए और ताली के साथ इस भजन को गा के प्रभु की महिमा करें। सब जिंदा खुदा पर इस तरह नहीं। वचन दे विच लिखिया है, दाऊद कह रहा परमेश्वर ने पहले भी बोल विच कि जेड़ा धर्मी जन होएगा वो यहोवा की व्यवस्था विच मगन हो जाएगा। जे तुहानू परमेश्वर ने धर्म दे विच रखिया है, अपने शरीर विच रखिया, अपने राज विच रखिया है, ते धर्मी मगन हो जाएगा। प्रार्थना हो रही थी, एपेंजल्स नगर में गए और प्रोफेसी के द्वारा प्रभु ने रास्ता ने उस नगर में प्रोफेसी की थी कि सो आज हार्ट के बीमार हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल प्रभु ने विश्वास नहीं सी करते, लेकिन जब इन्होंने इस बात को सुनिया कि प्रभु ने दास से मेरी बीमारी के लिए बोल रहे हैं, उस समय इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने इन्होंने शुक्र चंगा किया
कुछ नहीं मिला, पर क्योंकि असीं लगातार इन्हां दे वास्ते प्रार्थना करते हैं ते दास भी इन्हां वास्ते प्रार्थना करते हैं। एक दिन समा आ गया आशीष देने वास्ते। जदों आशीष का समा आया ते फिर ते प्रभु अपने दास ते दासियां दे घर दे विच परमेश्वर ने भेजिया। जो दास ते दासियां दे घर दे विच गए, इन्हां ने बहुत ही कमों मनो इन्हां दा स्वागत कीता, वेलकम कीता परमेश्वर दा, दासां दा। ते उस दिन तो पिंड दे भरावो इन्हां दी जानी कि परमेश्वर ने आवाज़ नूं सुनिया, प्रार्थना नूं सुनिया। उस महीने दे विच इन्हां नूं परमेश्वर ने आशीष सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आइए सारी कलीसिया बहन को भी जय मसीह करता हूँ, परमेश्वर के दास राशि को भी जय मसीह करता हूँ। और सबसे पहले मैं गवाही देता हूँ कि सचमुच आज के जो सुंदर समय के लिए जो हमें खास करके जो इस जगह में आने के लिए हमें परमेश्वर ने मदद की, इसके लिए हम परमेश्वर को पहले धन्यवाद करता हूँ। और मेरी जो गवाही है मेरे प्यारों कि अभी कुछ 1.5 महीना हो चला मेरा जीवन साथी की जो गवाही है। और मेरा जीवन साथी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और जब हमने इसकी जो ब्लड टेस्ट कराई, ब्लड में जब टेस्ट कराई तो इसका जो तबीयत में मतलब बीमार बहुत काफ़ी बीमार निकला था। मतलब इसमें जो गठिया की बीमारी और इसमें जो सेल काफ़ी डाउन हो गया था, 50 की मतलब 50,000 बच गया था सेल में। और इसका खून भी बहुत मतलब कम रह गया था इसका खून भी। और जब डॉक्टर ने कहा कि इसको अब पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन जब मैंने ये डॉक्टर की जो ये बातें सुनकर के मैं डॉक्टर की ओर अपना ध्यान नहीं लगाया, मैंने उस जीवित परमेश्वर की ओर अपना जो मैंने ध्यान लगाया कि ये परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये तो डॉक्टर एक इंसान है और मनुष्य नहीं हो सकता। बच्चों में लिखा है जो मनुष्य नहीं हो सकता लेकिन जो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और जब मैंने फोन से भी परमेश्वर के जो दासों से भी हम बात करते रहते थे कि मेरा घर वाले की मतलब किस तरह से तबीयत है। और आप सबों की प्रार्थना द्वारा, परमेश्वर के जो दास के प्रार्थना द्वारा, और हम भी बहुत विश्वास करते थे यीशु मसीह में। और आप सबको पता है कि हम सारे रहते हैं यह हर पाल गुरुद्वारे पर, हम होशियारपुर में पड़ता है और हम वहाँ काफ़ी परिवार हैं, मतलब कि 8-10 परिवार हो जाते हैं वहाँ पर। और सारे हर शाम को संगति करते हैं, सुबह भी संगति करते हैं। हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं सारे, और सारे एक जगह बैठ करके हम लोग परमेश्वर की हजूरी में हम उसकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। और रात को भी 8 बजे बैठ करके कम से कम 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं सारे मिल करके। और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पर भरोसा है कि जब हमने इस बार जब हम रिपोर्ट जब टेस्ट कराएंगे तो तेरे नाम से हम नॉर्मल देखना चाहते हैं। और इतना विश्वास था हमको कि जब हमने तीसरा बार मतलब कि ब्लड टेस्ट कराई, फिर भी उतना ही मतलब बीमार, कुछ काम नहीं था। जब हमने प्रभु से ये प्रार्थना किया कि प्रभु हम जब इस बार हमने जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हम बिल्कुल यीशु मसीह के नाम से हम नॉर्मल देखना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जब वीरवार को हमने ये टेस्ट रिपोर्ट लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी हैरान हो गया, बोलता ये तो सब कुछ बिल्कुल का बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। धन्यवाद करते हैं। आइए जल्दी असी वचन देखिए परमेश्वर के वचन नूं। और मैं विश्वास करदा कि आज के वचन द्वारा तुसी बहुत बड़ी आशीष पांदा रहे हो। मैं विश्वास करदा कि आज के वचन द्वारा तुसी बहुत प्रभु दे विच सरगर्म हो जाओगे। और मैं विश्वास करदा कि आज के वचन द्वारा तुहाडे अंदर पाप नाल लड़न वाली एक नवी ताकत प्रवेश हो जाए। पढ़िए जल्दी प्रभु दे वचन नूं। यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 अध्याय ओदा 31 वचन और 32 वचन कोई जन पढ़ी। यूहन्ना दी अंजील ओदा 3 अध्याय ओदा 31 वचन और ओदा 32 वचन पढ़ी। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਅਭੀ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 127 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਕਰਨਾ ਬਣਾਵੇ तो बनाने वाले इंसान की मेहनत व्यर्थ है। जिस शहर की राखी यहोवा ना करे, राखी का जागना बिल्कुल व्यर्थ है। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ इंसान ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, इंसान ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, इंसान ਦਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ, इंसान ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ सब कुछ व्यर्थ है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 7 ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, यहोवा तू मेरा चरवाहा है, यहोवा तू मेरा चरवाहा है। और दाऊद जानता सी कि ये दुनिया दे अंदर, ये संसार दे अंदर अगर कोई लोड़ पूरी करने वाला है तो मेरा परमेश्वर है। दाऊद जानता सी कि अगर दुनिया दे विच कोई ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, अगर कोई महान करने वाला परमेश्वर है, अगर मेरी जरूरतां पूरा करने वाला है, अगर पवित्र करने वाला है, अगर मैनू रूढ़ी तो चुक के पतवंतां दी मंडली विच बिठाने वाला है तो वो यहोवा है। इस करके दाऊद ज़बूर 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सिर्फ ਤੇ सिर्फ यहोवा मेरा चरवाहा है। बोल हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। आज कलीसिया ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਰਵਾਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭੇਡ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡ, ਉਹਦੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
इस करके चरवाहा यहोवा तुहाडा चरवाहा है। जे तुहाडा यहोवा चरवाहा है तो फिर दाऊद की तरह तुसी भी कह सकते हो कि मैनू कोई थोड़ ना होएगी। हालेलुया, मैनू कोई थोड़ ना होएगी। हो सकता पिछले हफ्ते में, पिछले सालों में तुहाडे जीवन के अंदर बड़ी वड्डी थोड़ सी। हो सकता बहुत समय तो तुसी एक थोड़ दे विच में रहे सी, अपनी कमी दे विच अपना जीवन बतीत कर रहे सी। पर अज कलीसिया जे तुसी यहोवा नू अपना चरवाहा बना लोगे तो याद रखो अज तो बाद तुहानू किसी चीज की कमी ना होएगी, कोई घटी ना होएगी, क्योंकि तुहाडा चरवाहा बड़ा पवित्र चरवाहा है। तुहाडा चरवाहा बहुत महान चरवाहा है। तुहाडा चरवाहा जिहड़ा उत्तम चरवाहा है। तुहाडा चरवाहा इत्थों तक लिखा है कि अपने भेड़ां दी जान देने वाला चरवाहा है। उस चरवाहे बारे आज मैं दसन जा रहा कि किन्ना चरवाहा यहोवा महान है, किन्ना तुहाडा परमेश्वर महान है और वो तुहानू किन्ना क प्रेम करता है। ये मत सोचिए कि दुनिया के अंदर तुहानू कोई प्यार नहीं करता। ये मत सोचिए कि मेरी को कदर नहीं करता। ये मत सोचिए कि मेरी को परवाह नहीं करता। ये मत सोचिए कि मेरी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। नहीं, तुहाडा एक है। दुनिया तुहानू प्यार करे ना करे, संसार तुहानू प्यार करे ना करे, दुनिया तुहाडी इज्जत करे ना करे, पर जिस परमेश्वर की हजूरी में तुसी आए हो वो तुहाडी बड़ी इज्जत करता है। उन्हें तुहानू अपना बेटी और बेटा होने का अधिकार दिता होया है। वो तुहाडी बड़ी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसे करके आज मैं उस पवित्र चरवाहे के बारे तुहानू दसन जा रहा हां। कितना महान परमेश्वर चरवाहा है, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक बार दोबारा उस वचन पढ़ दिए, यूहन्ना दी इंजील ओदा 31-32 वचन जल्दी पढ़िए। जेड़ा ऊपर होंदा है और सबना तो ऊपर है, जेड़ा धरतियां होंदा है और धरती दा ही है अते धरती दी बोलदा है। जेड़ा स्वर्ग मैं दस रहा सी कि चरवाही का काम की है। चरवाही करना, चरवाहे का काम की है अपनी भेड़ां दी चरवाही करना। याद रखो एक चरवाहा अपनी भेड़ां की चरवाही करता है और अपनी भेड़ नू, अपनी बकरी नू, अपने माल नू उस जगह उत्ते लेके जांदा जिथे उहदे वास्ते बहुत सारा चारा है, जिथे उहदे वास्ते बहुत सारा हरा घाह है और जिथे बहुत ठंडा पानी है, जिथे उहदी भेड़ आराम कर सकती है, वो उस जगह ते अपनी भेड़ नू लेके जांदा है। आज मेरे प्रभु ने अपने तुहानू खंभा दी छां विच लैके आंदा है ते तुहानू उसे जगह तो लैके जांदा है जिथे तुहानू पवित्र वचन सुन के तुहाडी रूह जिहड़ी ताज़ा हो सकती है। तुहाडे जीवन दे अंदरों मान दी कमजोरियां ते बीमारियां जा सकदियां। यह चरवाहा जिहड़ा तुहाडे जिहदे बारे मैं दसन जा रहा हां प्रभु दे प्यारे लोगो, यह चरवाहा कोई आम चरवाहा नहीं है। यह धरती आकाश दा परमेश्वर है। एक चरवाहा कोई आम चरवाहा नहीं है। धरती का परमेश्वर, आकाश का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, पताल का परमेश्वर और मौत और पताल दिया कुंजियां रखने वाला यह चरवाहा है। ये बड़ा महान चरवाहा है। इसे करके जे तुसी इहदे खंभा विच आओगे, जबूर 91 ਉਹਦੇ 1 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੰਭ ਨੇ। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟਿਕੇਗਾ। मैं यहोवा दी वेखी आखांगा मेरी पनाह ते मेरा की है है। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडी चिंता करने वाला तुहाडा प्रभु है, तुहाडा बोझ रखने वाला तुहाडा परमेश्वर है, तुहाडी फिक्रमंद होने वास्ते वो तुहाडा परमेश्वर तुहाडे कोल खड़ा है। और ये चरवाहा धरती दा चरवाहा नहीं है, ये चरवाहा स्वर्ग दा चरवाहा है। हालेलुया। ये चरवाहा किस तरह दा है? क्योंकि हुणे असीं वचन पढ़िया है जेड़ा उपरों आंदा है वो सब तो ऊपर है। वो सब तो की है ऊपर है। ये चरवाहा कित्थों आया? ऊपरों आया। बोल हालेलुया। ये चरवाहा कित्थों आया जी? ऊपरों आया है। ये चरवाहा ऊपरों आया। उस परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते वचन दे विच लिखिया अपने फरिश्तियां दी महिमा नूं छड्ड के, अपने पवित्र सिंहासन नूं छड्ड के जिथे 24 घंटे करोड़ां अरबां खरबां दूत ओनू कहंदे सी कि सेना का यहोवा पवित्र 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 पवित्र।
और 24 घंटे फरिश्ते उसकी महिमा करते सी, लेकिन उसने फरिश्तियां नूं उसकी महिमा नूं छड्ड के आम इंसान बन के वो धरती उत्ते आ गया। हालेलुया। तां जो परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच एक नवां जीवन पा दे, तां जो परमेश्वर तुहाडे हुस्से हुए जीवन और थके हुए जीवन नूं तरह ताजा कर दे, तां जो परमेश्वर तानू हीन नहीं तानू बलवान परमेश्वर कर दे। ऐसे करके वो स्वर्ग तो उतर के आ गया और तुहाडे विचकार आ गया। बोल हालेलुया, 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 हालेलुया। जेड़ा ऊपरों आंदा है वो सब तो ऊपर है। जेड़ा ऊपरों आंदा सब तो की है, वो ऊपर है। ऊपरों कौन आया? ऊपरों कौन आया? बोलिए बोलिए, कौन आया ऊपरों? कौन आया? कौन आया? ऊपरों कौन आया? ऊपरों कौन आया? ऊपर कौन गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा ऊपरों आंदा है वो सब तो की है, ऊपर है। सब तो ऊपर यीशु मसीह है, सब तो पहला यीशु मसीह है, सब तो पहला यीशु मसीह है, सब तो पिछला यीशु मसीह है। इस करके जेड़ा ऊपर आंदा है वो सब तो की है, ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, जबूर 123 में लिखा है, परमेश्वर का संत दाऊद कह रहे हैं, हे स्वर्ग दे वासी मैं अपनी अखां तेरे वाल चुकदा हां। हे स्वर्ग दे वासी मैं अपनी अखां तेरे वाल चुकदा हां। बोलो स्वर्ग दा वासी, स्वर्ग दा वासी। बोलो स्वर्ग दा वासी, स्वर्ग दा वासी। बोलिए स्वर्ग दा वासी, स्वर्ग दा वासी, स्वर्ग दा वासी, स्वर्ग दा वासी। तुसी धरती दे वासी हो, लेकिन जेड़ा तुहाडा निर्वाह है वो स्वर्ग दा वासी है। तुसी धरती दे वासी अपने पिंड दे विच रहण वाले हो, लेकिन तुहाडा जेड़ा निर्वाह है वो स्वर्ग दा वासी है। इस करके उस परमेश्वर ने फरिश्तियां दी महिमा नूं छड्ड के अपने सिंहासन नूं छड्ड के वचन च लिखा शब्द देहधारी होया और शब्द देहधारी होके वो माता मरियम दी कोख में चला गया। माता मरियम दी कोख में जब चला गया और वचन दे विच लिखा उस परमेश्वर ने साडे वास्ते रूप धारिया, इंसान का जिस्म ले लिया, इंसान का आकार ले लिया और आम इंसान बन के वो साडे विच आ गया। और इसे करके उस निर्वाही का नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया, उस प्रभु यीशु उस निर्वाही का नाम जेड़ा सानू जिंदगी दिंदा है, मौत दी वादियां विचों कढ लेंदा है और जीवन के चश्मे विच लेके चल जाता है। वचन च लिखा है इस निर्वाही का नाम तुसी की रखियो? यीशु रखियो। की नाम रखियो? यीशु। बोलो की रखियो? यीशु। यीशु रखियो। आज दुनिया दे लोग, संसार दे लोग इस जान पहचान तो बहुत दूर ने, उस महान प्रभु तो बहुत दूर ने, पर मुबारक है तुहाडा पिता ते मुबारक तुसी हो जिसने तुहानू अपनी जान पहचान दी है और तुहानू परमेश्वर ने बुद्ध विच बुद्ध दे के तुहानू दस्या है कि मैं की हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो उस निर्वाही का नाम यीशु रखियो और यीशु मसीह के नाम का मतलब है मुक्त करने वाला, आजाद करने वाला, मुक्ति देने वाला, जिसको कोई मुक्त नहीं कर सकता, जिसको कोई आजाद नहीं कर सकता, जिसको कोई छुटकारा नहीं दे सकता, उसको यीशु आजाद कर सकता है। जिसको कोई छुटकारा नहीं दे सकता उसको यीशु छुटकारा दे सकता है। ऐसे करके लिखा है जेड़ा ऊपरों आंदा है वो सब तो पहला की है, ऊपर है। वो सब तो ऊपर है। बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर असि संसार दे विच देखें तो जिन्ने भी संसार दे विच आए ने, जिन्ने भी संसार दे विच आए ने और सारे संसार दी गल्लां बोलदे ने, संसार वर्गा चलदे ने, संसार वर्गा खांदे ने, संसार वर्गे रह के अपना जीवन व्यतीत करके संसार तो चले गए। पर यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं सी। यीशु मसीह सब तो अनोखा सी और इस तरह जेड़ा अनोखा परमेश्वर है उन्हें भी तुहानू अनोखा बना देता है। बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में अनोखा की है, यीशु मसीह में खास की, यीशु मसीह में खास की। सब तो पहला खास ये है
कि वो स्वर्ग का परमेश्वर सी, वो ऊपर का परमेश्वर सी और उसने इंसान के वास्ते फरिश्तियां की महिमा ਨੂੰ ਛੱਡ के अपने पवित्र सिंहासन ਨੂੰ ਛੱਡ के वो पापी संसार ਦੇ ਵਿੱਚ आया और पापी संसार ਵਿੱਚ आके उसने वो संसार ਦੇ ਵਿੱਚ करके दिखाया जिन्हां दे यहूदी फरीसी ते ग्रंथी लोग प्रभु दे कामां ਨੂੰ देख देख के हैरान हो रहे सी कि ये कौन है जेड़ा अत महान परमेश्वर लगा है। इसी करके यीशु मसीह दे चेले भी यीशु मसीह ते विश्वास नहीं कर सी कि ये की है ते कैसे काम कर रहा है। इसी करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंद्रयास फिलिप जिन मैनू देखा ओने मेरे पिता नू देखया, जिन मैनू देख लिया ओने मेरे पिता नू की कीता देख लिया, क्योंकि मैं और पिता असी एक हां। पिता मेरे विच है और मैं पिता दे विच है, परमेश्वर मेरे विच है और मैं परमेश्वर विच हां। असी दो नहीं बल्कि एक हां। हालेलुया हालेलुया। आज संसार के लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे ने, आज दुनिया के लोग प्रभु को ढूंढ रहे ने, कई लोग संसार के विच शब्द को ढूंढ रहे ने, कई लोग दुनिया के विच उस प्रभु को ढूंढ रहे ने, धरती आकाश के बनाने वाले परमेश्वर को लभ रहे ने। पर जे असी उन्हां नूं यीशु मसीह दे बारे दसीए, अपने प्रभु दे बारे दसीए ते उन्हां दे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, उन्हां दे दिमाग के अंदर बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, उन्हां दे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये यीशु मसीह होर किसी धर्म का, होर किसी जात का, होर किसी मजहब का होएगा, पर उन्होंने लोगों को ये नहीं पता। इसे करके मैं कह रहा सी मुबारक हो तुसी ते मुबारक हो तुहाडा परमेश्वर जिन तुहाडी बोध दी अखां नूं खोल दिता है, जिन तुहाडी बोध दी अखां नूं खोले है। संसार दी अजे तक बोध दी अखां नहीं खोली। मत सोचिए कि संसार दी अखां साइंस ने खोल दित्तियां ने, विज्ञान ने खोल दित्तियां नहीं। उन्होंने अखां अजे भी पाप की वजह करके, शैतान की वजह करके अजे भी बंद है। इसे करके लोग सच्चाई तो अजे भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार तो अजे भी प्रभु यीशु मसीह तो अजे भी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मौत के कब्जे में ने, मौत के फंदे में ने। इसे करके अज तक भी लोग बंधन में ने। पर उस प्रभु ने जेड़ा साडा निर्वाह है, जेड़ा उत्तम निर्वाह है, वचन लिखा है उसने फरिश्तियां की महिमा ने छड्या और इंसान बन के धरती उत्ते आया और उसने अपना नाम यीशु मसीह रखवाया। प्रभु यीशु मसीह उसने अपना नाम रखवाया और यीशु मसीह के नाम का मतलब है मुक्त करने वाला, यानी कि आजाद करने वाला। हालेलुया। मुक्त करने वाला, आजाद करने वाला, मुक्त करने वाला, आजाद करने वाला परमेश्वर का। इसी करके वचन लिखा जो ऊपर आता है वो सब तो पहला की है, वो ऊपर है, वो सब तो ऊपर है, जो सब तो की है ऊपर आ रहा है। बोला हालेलुया। हमारी जोर से यीशु मसीह का सताई जाने। मैं दसना चाहता हूं परमेश्वर ने पहले को आज बताया कि वो निर्वाह कितना तुहानू प्रेम करता है। ऊपरों आके धरती के उत्ते प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किए जिहड़े अज तक ना संसार विच कीते ते ना तू कर सकदा है। इस निर्वाही ने जिहड़ा उत्तम निर्वाह है, जिहड़ा मौत दी बादियां जो सानू बचा सकदा ते छुड़ा सकदा है, इसने धरती उत्ते आके वो काम कीते जिहड़े अज तक ना किसी संसार दे इंसान ने कीते ने, ना किसी गुरु ने कीते, ना किसी पैगंबर ने कीते ने, ना किसी देवी ने कीते, ना देवते ने कीते। सिर्फ ते सिर्फ उन्हां कामां नूं यीशु मसीह ने कीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे किहड़े काम प्रभु ने कीते? बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं। यीशु मसीह ने अंधे दी अखां नूं खोल दिता, लंगड़ियां दी लत्तां नूं चला दिता, अधरंगियां दे रंग उसने दूर कर दिते, पापियां दे पाप उसने माफ कर दिते, कोड़ियां दे कोड़ उसने शुद्ध कर दिते और 4 दिन दे मुर्दा उसने जिंदा कर दिते। दुष्ट आत्मा नूं इंसान दे शरीर विच 10 हज़ार का लश्कर जिहड़ा सी वो प्रभु यीशु मसीह ने इंसाना दे शरीर विच कढ दिता, जिहदे बारे लिखिया है बेशेनिया दा जिहड़ा इंसान सी, बेशेनिया विच रहण वाला इंसान जिहड़ा सी
ਜਿਹੜਾ ਗਰਸ਼ੇਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ। कितने हजार लोगों का लश्कर है? बोलो कितने हजार? कितने हजार? कितने हजार? 10,000 लोगों का जरा लश्कर सी। फिर कितने ले जाने से उन्हों पवित्र आत्मा तानु परमेश्वर वाले ले आती है कि भूत जेड़े ने तानु ऐसी जगह पे ले जाते जिथे तुसी नहीं भी जाना चाहते, फिर भी तुसी चल जाते हो। है पवित्र आत्मा, है दुष्ट आत्मा। क्या सुने यार? क्या सुने? कलीसिया क्या सुने? है दोनों आत्मा ही नहीं। एक पवित्र आत्मा भी है, दूसरे नंबर पर दुष्ट आत्मा भी है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पहचान होएगी कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा? कितना पता लगेगा? दोनों आत्मा ही नहीं। शैतान भी एक आत्मा है, दूसरा नंबर पवित्र आत्मा भी एक आत्मा है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ कितना पता लगेगा कि मेरे अंदर आत्मा है या ਤੁਹਾਡੇ अंदर आत्मा है? कितना पता लगेगा कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा? कितना पता लगेगा? क्या सुने? बहुत सौखा ही। दुष्ट आत्मा ਤੁਹਾਡੇ को दुष्ट काम करवाएगा। दुष्ट आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। दुष्ट आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ गंदगी वाल लेके जाएगा। दुष्ट आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर के वचन से दूर करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा उल्ट काम करेगा। पवित्र आत्मा उल्ट काम की करेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ गंदगी ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्रताई ਦੀ चट्टान ਉੱਤੇ खड़ा करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा टूटा हुआ रिश्ता ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ जोड़ देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर के वचन ਦੀ समझ बख्शेगा। पवित्र आत्मा तनु स्वर्ग के वास्ते तैयार करेगा। पवित्र आत्मा तनु 24 घंटे यीशु मसीह ने स्वर्ग में जोड़ के रखेगा। पवित्र आत्मा तनु 24 घंटे एक नवा आनंद, एक नवी शांति, एक नवा कृपा, एक नवा पवित्र आत्मा के फला में तनु भर के रखेगा। और पता चलेगा कि वाकई तुसी पवित्र आत्मा पाए हो या तुसी दुष्ट आत्मा पाए हो। इसे करके लिखा जरा ऊपर आता है वो सब तो की है ऊपर है, वो सब तो की है ऊपर है, वो सब तो ऊपर है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं दस रहा सी कि ओ परमेश्वर अपने फरिश्तियां दी महिमा नूं छड्ड के धरती उत्ते आया। पढ़िए उस वचन दी रख कितने प्रभु की महिमा हो रही है। पढ़िए यशायाह की पुस्तक यशायाह उसका 6 अध्याय। जल्दी 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 जल्दी। यशायाह 6 अध्याय